हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एच क्लासेस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में चैप्टर 10 पार्ट 1 में फ्रेंच एडीएस बुक 2 हमारी क्लास 7 की चल रही है। और कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने चैप्टर 9 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। मैं ये वीडियो आज पहले इसलिए डाल रहा हूँ चैप्टर 10 का, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रामर मतलब जो ये आर एथनेर वाला पार्ट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये एक बार समझ में आ गया तो आप चैप्टर खुद भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो आपके अगर एग्ज़ाम्स हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं तो आप उन्हें बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आपको ये आर एथनेर वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया। तो इसलिए मैं ये वीडियो पहले डाल रहा हूँ। आप ये चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि आपको जो 8th 9th और 10th चैप्टर की वीडियोस पूरी नहीं मिल पाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं 8th चैप्टर को वापस से कंटिन्यू करता हुआ वीडियोस डालनी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियोस भी तो आपको देख पाएँ। तो आज हम करते हैं आर एथनेर पार्ट चैप्टर 10 का। अब इसमें क्या है, ले सेजों एंड यूरोप। अब यूरोप में जो सीजन्स होते हैं उनके बारे में इसमें डिस्कशन हो रही है। सीजन्स कोई वहाँ पे अलग नहीं होते, वहाँ पे भी वही होते हैं। स्प्रिंग होता है, समर होता है, विंटर होता है और क्या होता है, ऑटम। 4 तरह के सीजन्स होते हैं। वही इंडिया में होते हैं, वही यूरोप में होते हैं, वही अमेरिका में होते हैं, वही ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वही साउथ अफ्रीका में होते हैं। बस सबकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है। कहीं पर ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर ज़्यादा सर्दी है, कहीं पर ज़्यादा समय स्प्रिंग सीज़न रहता है, अच्छा मौसम रहता है। ठीक है, और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। तो यूरोप के हम 4 सीजन्स जो पढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है विच सीजन इट इज़ स्प्रिंग। क्वेल ए ला सेजों। अब ये सिखा रहे हैं आपको कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है विच सीज़न इज़ इट, कि ये कौन सा सीज़न चल रहा है, तो आप उसको फ्रेंच में कैसे पूछेंगे। वो कैसे पूछेंगे आप, ये यहाँ पे मेरा आप कर्सर देखिए माउस का, ये क्वेल ए ला सेजों से ल प्रिंटम्स, उसका आंसर दे रहे हो से ले प्रिंटों। अब कुछ बच्चे इसको प्रिंटेम्स भी बोलते हैं, सेस्ट ल प्रिंटेम्स। वो फ्रेंच नहीं है बेटे, वो तो कोई और ही भाषा हो गई। हालांकि याद रखने के लिए आसान है, सेस्ट ला प्रिंटेम्स आसान है थोड़ा, लेकिन आप से ला प्रिंटों बोलेंगे तो थोड़ा फ्रेंच वाला टोन आएगा। आप किसी के सामने बोलेंगे तो उसको भी लगेगा हाँ भाई सही बात बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। आगे एन यूरोप il y a 4 saisons dans une année, कि यूरोप में 4 सीजन्स होते हैं एक साल में। ल प्रिंटों, पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन के बारे में। और प्रिंटों एल फेबो, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, अब इसमें आपको करना क्या है, ये मैं समझा क्यों रहा हूँ, ये बात हम कर क्यों रहे हैं। देखो पेपर के लिए कर रहे हैं हम ये सारी बातें, कोई मजाक के लिए तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें पेपर में पूछी जाती हैं। कैसे पूछी जाती हैं, या तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 4 नंबर में या 5 नंबर में कि आप प्रिंटेम्स को डिस्क्राइब कर लो, या एते को डिस्क्राइब करो, या फिर लोटोम को डिस्क्राइब करो, या फिर लीवेर को डिस्क्राइब करो। तो ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, रटा रटाया आपने। ये जो 4 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं वही रटा रटाई वहाँ पे आपने लिख के आके और आपको फुल नंबर मिल गए, अगर आपने कोई ये एक्सेंट्स की गलती नहीं की तो, और स्पेलिंग्स की। दूसरी बात क्या आ सकती है इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकता है क्वेश्चन कि कोई लाइन दे दी ल CLA डैश N प्रिंटम्स या O प्रिंटम्स, उसमें आपको क्या लिखना पड़ जाएगा कि ब्लू BLEU आ जाएगा उसका। इसी तरह से पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकते हैं, व्रे और फो जिसको आप फ्रेंच में बोलते हैं। ठीक है, जैसे आ जाएगा ओ प्रिंटों ले ओआजो शॉन्टों, ये ना ले ओआजो शॉन्टों, तो इसका आ जाएगा व्रे। अगर यही लिख देंगे ओ प्रिंटों ले ओआजो न शॉन्टों पा, नेगेटिव में कर देंगे तो आपका फो आ जाएगा वही। तो इस तरह के 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी करके पूछ सकते हैं कि
जैकरी वेले प्रिंटम तो पूछ ही सकते हैं। कुछ इनमें से ही क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं, जैसे ऑन ए टेल फिश है ना, तो ये पूछ सकते हैं कि हाउ इज़ द वेदर इन विंटर। 1 नंबर में आ गया 2 लाइनें लिख दी, आपके फुल नंबर आ गए। 2 नंबर में आ गया 3 लाइनें लिख दी, फुल नंबर आ गए। इस तरह का पूछ सकते हैं। अब आपको समझाता हूँ मैं कि ला प्रिंटो में क्या लिखा है इन्होंने। ओ प्रिंटो इल फेबो कि इन स्प्रिंग इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी नाइस। कि जो प्रिंट टाइम्स मतलब स्प्रिंग सीज़न होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, जो वेदर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। लस सियल ए ब्लू कि जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का होता है, आसमान नीला सुंदर बिल्कुल साफ। इलिया दे फ्लर्स चारों तरफ फूल खिले होते हैं। जो एक बार आप अगर अभी स्प्रिंग सीज़न आने ही वाला है, बस अभी मैं क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर फेब्रुवरी में इंडिया में, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि अभी स्प्रिंग सीज़न आने ही वाला है। शायद ठंड भी बढ़ जाए, अभी तो खैर कह नहीं सकते कुछ। लेकिन जब स्प्रिंग सीज़न होता है तो हम किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऊपर देखो तो नीला आसमान है, सारे फूल खिले हुए हैं और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन वो इतनी ठंडी नहीं है कि आपको स्वेटर पहनना पड़े, और वो इतनी गर्म भी नहीं है कि वहाँ पर आप बिल्कुल निक्कर और उसमें चले जाएं, हाफ टी शर्ट में। लेकिन वो मौसम बहुत अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है। ये मैंने अगली लाइन समझा दी अब। ले हुआ जो शौनता हूँ है, चिड़िया चहचहा रही, बहुत ही सुहावना मौसम होता है। ऑ सेलेब्र ला फेट द पार्क है, बहुत सारे जो लोग हैं वो फेस्टिवल मना रहे होते हैं। तो ये सारी बातें चल रही होती है मार्च से जून के बीच में, मतलब कि मार्च से लेके जून के बीच में ये जो सीज़न आता है, मार्च अप्रैल मई जून। यूरोप की बात हो रही है, इंडिया में तो खैर 1-2 महीने के लिए आता है, 1 महीने के लिए होता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ जो शिफ्ट है मौसम का बहुत ही तेज़ी से हो जाता है। कभी तो गर्मी होगी और अगले दिन ही बिल्कुल इतनी सर्दी पड़ जाएगी कि सबकी रजाइयाँ निकल जाएंगी। ठीक है ना। तो दूसरे सीज़न में चलते हैं, तो वो है लेते। उनकी जो समर है वो कब आती है, जुलाई में आती है जाके। हमारी अभी मार्च में आ जाएगी, सब होली खेलते हैं, बिल्कुल गीले हो जाते हैं, फिर उसके बाद छींकें आती हैं। ठीक है। और इस साल तो छींकों का कुछ अलग ही रिकॉर्ड चल रहा है, तो उस पर खैर नहीं जाते। लेते जुलाई से लेके सितंबर तक चलती हैं, ज़्यादा इनकी गर्मी आती नहीं है। और नेते इल्फेशो मतलब गर्मी में गर्मी होती है, साफ सी बात है, गर्मी में गर्मी होती है। लिख दी पहली लाइन, गर्मी में गर्मी होती है। ल सियल ए क्लियर जो आसमान है वो साफ होता है, द स्काई इज क्लियर। ल सोलियल ब्रिल मतलब जो सूरज है वो बहुत ही अच्छे से शाइन कर रहा होता है। ठीक है। और बिल्कुल तारे की तरह नहीं टिमटिमा रहा होता, पूरा अच्छे से ब्राइट सनशाइन होता है। ब्रिल मतलब ब्राइट। ले योर सॉ लॉन्ग जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, द डेज आर लॉन्ग। जबकि सर्दी में वही दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। फिर ले एतुदियों ऑन लेयर वैकेंसो देते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वेकेशंस हो जाती हैं, समर वेकेशंस। इंडिया में तो जून में होती है, वहाँ पर यूरोप में ये जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाती है। ठीक है। ऑन सेलेब्रल ऑफ फेथ नेशनल वहाँ पे जो नेशनल फेस्टिवल है वो मनाया जाता है तब। ठीक है ना। जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई में आता है वो 14 जुलाई को। आप याद करते हैं ना, जुलाई 14 जुillet करते हैं ना आप याद, 14 जुillet, ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑटम, लतोम बोलते हैं जिसे। ये आता है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। तो एन ऑटोम इल fait du vent मतलब कि ऑटम के सीजन में तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। इल प्ल मतलब बारिशें भी होने लग जाती हैं। लसियल ग्री जो आसमान है वो ग्रे कलर का हो जाता है, बादल से छाए रहते हैं, मतलब मौसम अच्छा सा नहीं लगता। सारे पेड़ के पत्ते झड़ने लग जाते हैं, सारा खाली खाली सा लगने लग जाता है, वही स्प्रिंग का बिल्कुल उल्टा।
ठीक है ना। स्प्रिंग में जो जो होता है बिल्कुल साफ दिख रहा होता है, अच्छा दिख रहा होता है, वही उसका उल्टा हो जाता है। पेड़ पौधे वहाँ खिल रहे होते हैं और यहाँ पे टूट रहे होते हैं और झड़ रहे होते हैं पत्ते। ऑन सेलेब्रेला तूसो, इसमें भी मतलब अलग अलग फेस्टिवल बताए हुए हैं, नाम है ये, मैंने गलती से पेज अगला टर्न कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद है लिवेर दिसंबर फेब्रुअरी, मतलब दिसंबर से फरवरी तक इनकी विंटर आ जाती है और वही इंडिया में भी इतनी रहती है, नवंबर में आ जाती है और फरवरी में जैसा कि अब है और जाने लग रही है बस। विंटर, अब विंटर में क्या होगा, गर्मी का उल्टा होगा। एनीवेयर इल फेफ्रुआ, अब गर्मी में गर्मी होती थी, सर्दी में सर्दी होगी, ठंड हो जाती है। इल नीश, वहाँ पे यूरोप में तो स्नोफॉल भी होती है, यहाँ पे तो कम देखने को मिलती है स्नोफॉल, मतलब हिमाचल साइड में, जम्मू कश्मीर साइड में होती है, लेकिन नॉर्थ पार्ट में होती है। जो हमारे यहाँ पर दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ नहीं होती स्नोफॉल, और नीचे साउथ में तो बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है। ला terre est blanche, मतलब कि जो धरती है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। ला terre मतलब द अर्थ इज वाइट। ले nuits sont longues, अब उसमें क्या था, गर्मियों में दिन लंबे हो रहे थे, इसमें रातें लंबी हो रही है। ठीक है, दिन छोटे हो जाते हैं क्योंकि ले nuits मतलब द नाइट्स आर लॉन्ग। ऑन célèbre Noël et le jour de l'an, अब जो लोग हैं वो 25 दिसंबर को तो क्रिसमस मनाते हैं, जिसे नोएल कहा जाता है फ्रेंच में, और जोर द लान मनाते हैं 1 जनवरी को। वो तो खैर हम इंडियंस भी नहीं चूकते मनाने से, न्यू ईयर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में नया साल कहा जाता है, प्योर हिंदी में नव वर्ष कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये था हमारा पेज नंबर 120। इसके बाद है हमारे पास टू आस्क। टू आस्क का मतलब है 5 तरह के यहाँ पर क्वेश्चन बताए गए हैं कि आप कोई इस टाइप के क्वेश्चन पूछने हो तो आप कैसे पूछेंगे और उनका आंसर कैसे देंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर वो पूछ रहे हैं डेट। अगर आपको कहीं पे किसी से डेट पूछनी है कि भाई आज डेट क्या है ये बताइए, है तो आप कैसे लिखेंगे, कैल ए ला दात द aujourd'hui, व्हाट इज़ द डेट टुडे। कैल ए ला दात मतलब व्हाट इज़ द डेट aujourd'hui टुडे, और उसका आंसर कैसे देंगे, aujourd'hui c'est le 8 अक्टूबर। अब यहीं से आपको क्वेश्चन में से आंसर निकालना है। aujourd'hui इट इज़ टुडे, इट इज़ 8 अक्टूबर। फिर उसके बाद है le jour, मतलब कि कोई डे पूछना है, व्हाट इज़ द डे टुडे, तो क्या बोल लेंगे, nous sommes quel jour, व्हाट इज़ द डे टुडे। उसका आंसर कैसे देंगे, nous sommes lundi, कैल जूर को हटा के लंदी या फिर मेर्क्रदी या वेंद्रदी, ठीक है, जो भी डे हो उस दिन। उसके बाद है लमुआ, नो सोमे एल कैल मुआ, मतलब कि मंथ, मंथ जो आपको पूछना हो तो नो सोम एन कैल मुआ, वी आर इन विच मंथ, तो इसका आंसर कैसे देंगे, नो सोमे एन नवंबर, नो सोमे ओ मुआ द नवंबर, इस तरह से इसका आंसर दे देंगे, वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर। उसके बाद लाने आ जाएगा, मतलब कि ईयर पूछना हो अगर आपको कि वी आर इन विच ईयर, तो आप कैसे लिखेंगे, नो सोम एंड खेल आने, उसका आंसर कैसे देंगे, नो सोम एंड 2021, अभी तो 2021 चल रहा है, 2021 बोलते हैं वैसे, कहीं वहाँ पर 2020 लिखना बैठ जाओ। ला सेजो, कैल ए ला सेजो, इसके सीजन कैसे पूछेंगे, कैल ए ला सेजो, ये हमने सबसे पहली लाइन आज की पढ़ी थी। और इसका आंसर कैसे देंगे, से लीवेर या फिर से लेते या से लोतोम या से लप्रिंगतोम। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशंस विद अवेक फेयर, एक्सप्रेशंस विद फेयर, मतलब फेयर देखो, इसका मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 2 तरह से ये यूज़ होता है। एक तो किसी चीज़ को बनाने में, एक चीज़ किसी काम को करने में, जैसे कि मेरी मम्मी केक बना रही हैं, तो इसमें भी मैं फेयर का वर्ब यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि एल फे आगातो,
और यही मैं कोई काम कर रहा हूँ, मतलब एक बूढ़े अंकल यहाँ पर वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रे, तो यही आ जाएगा इल फे इन प्रोमेनाद। कोई काम करना और कोई चीज़ बनाना, दोनों में हम फेयर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक दीदी बैठी हुई है हमारी, जो कि काम कर रही है अपना, शी इज़ डूइंग हवर होमवर्क, तो उसको क्या बोलेंगे, एल फे सॉ दवुआर। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ज़्यादा छोटे ही कर दिया मैंने। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एल फे लमेनाश, शी इज़ डूइंग हाउस होल्ड वर्क, इल फे न्यूइट, इट इज़ नाइट। ठीक है। फिर उसके बाद है केल तेम्स फेट इल, हाउ इज़ द वेदर। अब कोई पूछे हाउ इज़ द वेदर, केल तेम्स फेट इल, उसका आंसर कैसे देंगे, उसमें भी हम फेयर को यूज़ कर सकते हैं वर्ब को, कि इट इज़ हॉट, इल फे शो, इट इज़ कोल्ड, इल फे फ्रुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपको लिखना है इट इज़ कोल्ड, तो आएगा इल फे फ्रुआ। अगर आप लिखना चाहते हैं ही इज़ फीलिंग कोल्ड, तो इल आ फ्रुआ। ही इज़ हैविंग कोल्ड, इल आ फ्रुआ। तो यही चैप्टर का हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी वीडियो था। अगर ये आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो रिवर्स करके दोबारा देख लो वीडियो, इसमें क्या हो गया। ठीक है। चैप्टर 9 की वीडियो डल चुकी है, सारे चैप्टर्स की वीडियोस डल चुके हैं। जो मेन ग्रामर पार्ट होता है उसका पार्ट 1 मैंने चैप्टर 5 के बाद तो सारे पार्ट 1 ही डाले हैं ग्रामर के, उससे पहले मैं पार्ट 2 डालता था। तो क्लास 7 एडीज बुक 2 की ग्रामर पोर्शन जो है वो सारा ख़त्म होता है। अब ये जो इसमें वोकैबुलरी है ये आपको याद करनी है, उसमें मैं तो अब रट्टे लगवा नहीं सकता बैठ के वीडियो में। ठीक है ना। उसके बाद एक्सरसाइज है, वो हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे अगली वीडियो में। चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। थक गए होगे वीडियो देख के, कोई बात नहीं, फ़ोन बंद करके थोड़ी देर बैठ जाओ आंखें बंद करके, और इस वीडियो को शेयर करके बैठना। बिना शेयर करके बैठे तो अगली वीडियो नहीं आऊँगा। ठीक है, बनाऊँगा नहीं अगली वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक आने चाहिए, तभी आगे वीडियोस बनाऊँगा। ठीक है। और जो साइबर गेमिंग नाम से भाई बंदा है, मेरे को एक बार अपना नाम ज़रूर बता देना कमेंट में, क्योंकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। वेरी गुड। मेरी वीडियो देख के आपने कहा है, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने वीडियोस बनाई और मेरी वीडियोस को देख के किसी के फुल मार्क्स आए, तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। मैंने उसको लिखा भी है, अगर उसने नहीं कमेंट देखा तो भी कोई बात नहीं, देख लेगा। अगर वो वीडियो अभी तक सुन रहा है तो मुझे अपना कमेंट करके ना नाम बता देना बेटा, ठीक है, ताकि मैं साइबर गेमिंग के नाम से ना संबोधित करूँ आपको। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।